जिन लोगों की कुंडली में राहु अशुभ हो, या जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग बना हो, या जो लोग धन से बेहद ही परेशान हो, उन सभी लोगों के लिए यह अवसर बेहद ही लाभकारी है। अर्थात हम बात कर रहे हैं बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी के दिन विशेष करके राहु की शांति के निमित्त किया हुआ कार्य आपके लिए बहुत ही फलीभूत होगा। कैसे करना है, क्या करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी जानकारी आए वह भैया सीधे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। बात करते हैं हम बसंत पंचमी की, अर्थात बसंत पंचमी तक्षक पूजा। ये बात विशेष ध्यान रखना, जिन लोगों की कुंडली में 12 प्रकार के कालसर्प योग होते हैं, 12 प्रकार के कालसर्प में से कौन सा कालसर्प योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, और अगर आप कालसर्प योग से पीड़ित हैं, या आपके स्वास्थ्य में विशेष परिवर्तन आपको प्राप्त हो रहे हैं, या आपके घर में विशेष कलह चल रहा है, या आपका व्यापार दिन प्रतिदिन टूटता चला जा रहा है, या आप आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए और उचित आचार गणों के माध्यम से काल सर्प योग शांति निश्चित करानी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग होता है उस व्यक्ति के लिए राहु विशेष ही कष्ट और दंड देते हैं। जैसे देखा जाए कि राहु का विशेष करके प्रभाव जब कुंडली में होता है तो सबसे पहले व्यक्ति की दिनचर्या बदल जाती है। व्यक्ति सोता है, परेशान होता है, मेंटली परेशान कर देता है, उसके निमित्त कार्य करना चाहिए। काल सर्प योग कहाँ होता है और कैसे इसकी शांति होती है, उन सभी चीजों को सहजता से हम जान सकते हैं। एक तो आप त्र्यंबकेश्वर में करा सकते हैं, उज्जैन में करा सकते हैं, और सबसे विशेष है कि आप काशी में करा सकते हैं। हमने विशेष इसलिए कहा है क्योंकि काशी चिता भूमि है, अर्थात मोक्षदायिनी है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, परंतु 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे जो प्रधान ज्योतिर्लिंग है वह विश्वनाथ है। और कहा जाता है ना विश्वेश्वर समो लिंगो, विश्वनाथ जैसा कोई शिवलिंग है ही नहीं धरती पर। और काशी में एक मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर, जिसमें एक शिवलिंग है नागेश्वर। उसी स्थान पर काल सर्प योग की शांति होती है, जिसमें राहु का जो जप है, संख्या कही गई है, वह 18,000 राहु का जप हो जाता है। और जप होने के बाद में अष्टकुल नाग देवता का, जैसे 8 नागों का पूजन होता है, मनसा देवी का पूजन होता है। मनसा देवी का पूजन होने के बाद में नागों को भगवान शंकर पर अर्पण किया जाता है। करने के उपरांत भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक करने के बाद उन नागों को काशी के पंचगंगा घाट या दशाश्वमेध घाट पर या गाय घाट पर, इन 3 घाट पर से किसी भी घाट पर आप जाकर के उन नागों को विसर्जन करें। उससे कहा, ऐसी मान्यता है कि समस्त प्रकार के काल सर्प दोष शांत हो जाता है और उस व्यक्ति को राहु विशेष प्रभाव देते हैं, यानी वर्चस्व देते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर काल सर्प योग है तो इस दिन जरूर कराना। अर्थात बसंत पंचमी, जो कि सरस्वती माता का विशेष दिन कहा गया है, इस दिन अगर आप विशेष रूप से सरस्वती की आराधना करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, कई शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है जिनकी कुंडली में राहु अगर डिस्टर्ब हो या ज्यादा परेशान कर रहा हो, उन लोगों के लिए अपने घर में सरस्वती माता की एक तस्वीर रखनी चाहिए और उस फोटो पर नित्य प्रति श्वेत पुष्प चढ़ाने से राहु शांत हो जाता है और राहु शुभ फल प्रदान कराता है। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई स्थिति बनी है तो जरूर करना। पर यह समय कब प्राप्त हो रहा है, अर्थात 23 जनवरी को यह बेला प्राप्त हो जाएगी। 23 जनवरी दिन शुक्रवार है, उसी दिन बसंत पंचमी मनाई जाएगी और आप निश्चित ही इस दिन भगवती मां सरस्वती की आराधना करें, उससे आपको बेहद ही लाभ मिलेगा। अच्छा, जिनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या जो पढ़ने में इच्छुक नहीं है या जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद ही लाभकारी होता है। क्योंकि कहा जाता है सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते, अर्थात विद्या प्रदान करिए, हम आपकी शरण में आए हैं। तो जरूर करना, उससे आपकी और आपकी संतान को
सबको लाभ होगा। और अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो शांति निश्चित कराना, क्योंकि अगर काल सर्प योग रहेगा तो जीवन भर कष्ट देगा। इसलिए जरूर कराएं और उचित आचार गणों के माध्यम से कराएं। कितना खर्चा आता है, कैसे आता है, हमारे चैनल पर संपूर्ण जानकारी पहले से है, आप जाकर के देख सकते हैं। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।